किसानों के आंदोलन। हर कोई सुनता है तो अलग अलग बातें बोलता है कि किसानों के तो कई मुद्दे होते हैं, हर बात पर वो मुआवजा मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात करने वाले हैं हनुमानगढ़ के टिब्बी में चल रहे एक आंदोलन को, जिसको लेकर आज राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने भी एक घोषणा कर दी है कि वो एक महापड़ाव करेंगे। 17 दिसंबर को उन्होंने घोषणा की है कि महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। लेकिन ये मुद्दा क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। ये मुद्दा है एथेनॉल फैक्ट्री का। लगभग बताया जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री टिब्बी में लगाई जा रही है, जिसका किसान विरोध कर रही है। उनका कहना भी वाजिब है कि उनकी जो फसलें हैं वो खराब होगी, उनकी जमीनें खराब होगी, साथ ही वहां की जो हवा है वो भी खराब होगी। उनका कहना है कि जहां भी फैक्ट्रियां लगती है वहां की हवा खराब हो जाती है। सरकार आखिर जो फैक्ट्री के जो मालिक होती हैं, उनसे कौन सी ऐसे लाइसेंस या ऐसे रेगुलेशन क्यों नहीं लगाती कि वो जो वायु प्रदूषण करते हैं, मिट्टी का जो प्रदूषण होता है, मिट्टी खराब हो जाती है, उसकी जो उर्वरता है वो खराब हो जाती है। इसको लेकर एक रेगुलेशन होना चाहिए। जहां भी फैक्ट्रियां होती है वहां पर गंदा पानी छोड़ा जाता है, जिसके कारण जो खेत है वो अनउर्वरक हो जाते हैं। इनको लेकर कई बार, जैसे 10 दिसंबर को एक मुद्दा हुआ, वहां पर आंदोलन हुए, कांग्रेस के नेता पहुंचे, कई विधायक पहुंचे, साथ ही जो विपक्ष के लगभग सारे नेता है वो वहां जाने की तैयारी करे और एक एक्सपर्ट ट्विस्ट करके उनको समर्थन दे रहे हैं किसानों को। लेकिन बड़ी बात है कि जहां आज बदलना सरकार 2 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम मना रही है, समारोह मना रही है, या कहें कि एक उल्लास मना रही है कि 2 वर्ष होने पर हम अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, जिसके जरिए हम दिखा रहे हैं कि जो जनता है वो हमारी मालिक है और मालिक को हम अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड किसको दे रहे हैं? आखिर जो किसान है वो कब तक ऐसे परेशान होते रहेंगे? उनकी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही? विधायक अभिमन्यु पूनिया ने भी वहां जाकर किसानों का समर्थन किया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, किसानों पर भी लाठीचार्ज किया गया, प्रशासन ने मनमानी की। वहीं सरकार का कहना है कि सरकार, जो किसान है वो सरकार तक नहीं आए, न ही उनकी मांगे उन्हें पता है। आखिर किसानों ने सरकार से संपर्क क्यों नहीं साधा? कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि वो लगातार किसानों के साथ रहे हैं, वो वर्षों से काम कर रहे हैं और किसानों के साथ हमेशा उनका साथ रहेगा। लेकिन बड़ी बात है कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी अभी तक वहां नहीं पहुंचे। लेकिन कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि जैसे ही सरकार हमें बोलेगी, जब भी हमारा प्रतिनिधि के तौर पर हमें भेजेगी, मैं जरूर जाऊंगा और किसानों की बात सुनूंगा और सीएम बद्रीलाल तक उनकी मांगे पहुंचाऊंगा। वो अन्याय पर ना उतरे। सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब तक दोनों को बैठा के सरकार तक बात नहीं पहुंचाई जाएगी और सच्चाई पता नहीं लगेगी, क्योंकि रास्ता तो संवाद से ही निकलेगा, रास्ता हिंसा से नहीं निकलेगा। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, हिंसा को छोड़कर वार्तालाप करें। निश्चित रूप से सरकार कोई न कोई रास्ता निकाले। आपका क्या कहना है कि किसानों की जो मांगे है वो वाजिब है या नहीं है? और सरकार है जो फैक्ट्रियां हैं उन पर कैसा एक्शन लेनी चाहिए? वैसे हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं सोनू डाका, जयपुर।